एक शांत गांव, सुबह का समय। एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत रोटियां बना रही है। बाहर उसका बेटा खाट पर लेटा हुआ है, बिना कुछ किए। ये कहानी है एक माँ की और उसके उस बेटे की जो उसकी ममता को कभी समझ ही नहीं पाया। रघु बेटा, उठ जा। सूरज सर पर आ गया है। खेत की मेड़ भी टूटी हुई है। कोई जानवर घुस गया तो सारा नुकसान हो जाएगा। ओ माँ, अभी नींद आ रही है। तू क्यों रोज रोज टेंशन देती है? टेंशन नहीं दे रही बेटा, पर मेहनत करने से ही पेट भरता है। रघु जवान था, ताकतवर था, लेकिन जिम्मेदारी नाम की चीज उसमें दूर दूर तक नहीं थी। माँ बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसका प्यार और ममता अब भी उतनी ही ताज़ा थी। रघु अपनी माँ की बनाई रोटियां खाता है और फिर दिन भर गांव में आवारा घूमता है। दोस्तों के साथ ताश खेलता है, हंसी मजाक करता है। माँ घर के सारे काम अकेले करती है। रात का समय, माँ अकेले बर्तन धो रही है। रघु बिना कुछ कहे खाट पर लेट गया है। रघु, कल मंडी जाना है। सब्जी ले आना, घर में कुछ भी नहीं बचा। मैं क्या सब कुछ करूं? तू क्यों नहीं जाती? पैरों में अब वो ताकत कहाँ रही बेटा। चलने में भी सांस फूलने लगती है। मुझे तो बस नौकर समझा है ना तूने। मैं कहीं बाहर चला जाता हूं तो देखना कैसे तड़पती है तू। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। माँ समझती थी कि बेटा गलत है, मगर हर दिन उसे माफ़ कर देती थी। वो यही सोचती रही कि एक दिन शायद उसका रघु बदल जाएगा। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। रघु पास ही ताश खेल रहा है। माँ धीरे धीरे चलकर वहां आती है। रघु बेटा, घर चल। दोपहर हो गई है, तूने कुछ खाया भी नहीं। ओ माँ, तू बार बार आके शर्मिंदा मत कर मुझे। तुझे समझ में नहीं आता? गांव के एक बुजुर्ग दयाराम जी रघु को टोहकते हैं। रघु, ये माँ है, इसे ताने नहीं सम्मान देना सीखो। जब ये नहीं रहेगी ना, तब इन पुकारों की गूंज तुम्हारे कानों में घंटों बजती रहेगी। आप लोग हर बात में टोकते हैं मुझे। मेरी माँ है, मेरा मामला है। माफ कीजिए बुजुर्गों, मेरा बेटा थोड़ा जिद्दी है, लेकिन बुरा नहीं है। सबकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन रघु को फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से ताश में लग जाता। रात का समय, माँ खांसते हुए बिस्तर पर बैठी है। उसे बुखार है। वो चुपचाप कंबल में सिमटी है। रघु खाट पर मोबाइल में वीडियो देख रहा है। रघु, एक गिलास पानी दे दे बेटा। अभी क्या हुआ फिर से? अभी अभी तो माँ खा पी कर लेटी थी। बुखार लग रहा है, थोड़ा थकान भी है। रघु बेमन से उठता है, पानी देता है और फिर बाहर चला जाता है। माँ अकेली रह जाती है। बुखार शरीर को तोड़ देता है और अपनों की बेरुखी आत्मा को। बूढ़ी माँ की आंखें उस दरवाजे को देखती रहीं। शायद बेटा लौट आए, मगर नहीं आए। सुबह होती है, माँ बेहोश पड़ी होती है। पड़ोसी लक्ष्मी चाची आती हैं और दौड़कर रघु को बुलाती हैं। रघु, जल्दी आ, तेरी माँ गिर पड़ी है, सांसें तेज चल रही हैं। क्या माँ? रघु दौड़ता है, माँ को खाट पर उठाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर माँ की नब्ज देखते हैं। उम्र ज्यादा है और देखभाल की कमी रही है। इनका ब्लड प्रेशर बहुत गिरा हुआ है। कुछ दिन बेहद संभल कर रखना होगा। रघु की आंखों में पहली बार डर और चिंता झलकती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। कभी कभी इंसान को अपनों की कीमत तब समझ में आती है जब वो खोने के कगार पर होते हैं। रात हो चुकी है। माँ बिस्तर पर लेटी है, आंखें बंद हैं। पास में दवाइयों की छोटी सी थैली पड़ी है। रघु मोबाइल चला रहा है। रघु, माँ के लिए खिचड़ी बना दूं? तू तो बना नहीं रहा बेटा। हाँ चाची, बना दो। मेरे पास अभी टाइम नहीं है। चाची खिचड़ी बनाती हैं। माँ धीरे से आंख खोलती है, मुझे स्वर में बोलती है। रघु, तू पास बैठ जा थोड़ी देर। अकेला सा लग रहा है। माँ, तुझे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने दवा दी है ना। हर समय बैठा रहूंगा तो बाहर का काम कौन करेगा? बेटा, बाहर तो तू वैसे भी बहुत रहता है, पर चल, तू खुश रह। मैं तेरे लिए ही जी रही हूँ। रघु कुछ नहीं कहता। माँ की आंखों से चुपचाप आंसू बहते हैं। खिचड़ी आ जाती है। रघु खाने बैठता है। माँ बिना कुछ खाए सो जाती है। जब ममता को जवाब में स्नेह नहीं बल्कि उपेक्षा मिले, तब दिल के आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। माँ खामोश थी, लेकिन अंदर से टूट रही थी। अगले दिन सुबह
रघु जब जागता है तो माँ घर में नहीं होती। वो इधर उधर देखता है। फिर उसे माँ की चिट्ठी मिलती है। रघु पढ़ना शुरू करता है। रघु मेरे बेटे, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा, मैं शायद कहीं पास ही हूँ या बहुत दूर। तुझसे कुछ कहे बिना जाना नहीं चाहती थी, लेकिन समझती हूँ कि तुझसे कहने का कोई फायदा भी नहीं था। मैं जानती हूँ तू मुझसे परेशान हो चुका है। मेरा बुढ़ापा, मेरी बीमारी, मेरी बातें तुझे बोझ लगती है। लेकिन बेटा, जिस दिन तूने पहली बार माँ कहा था, उस दिन से आज तक मैंने कभी नहीं चाहा कि तुझे किसी चीज़ की कमी हो। तेरे हर सपने के लिए मैंने अपने सपनों का गला घोंटा, और आज शायद मैं ही तेरे सपनों की दुश्मन बन गई। जाने से पहले बस इतना कहूँगी, अगर कभी मैं याद आऊँ तो खुद को माफ़ ज़रूर करना। मैं तो पहले ही तुझे माफ़ कर चुकी हूँ। तेरी माँ। रघु चुपचाप बैठ जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। माँ, तू कहाँ चली गई? मैं तो बस परेशान था, पर इतना भी नहीं कि तू छोड़ के चली जा। कभी कभी किसी की कमी इतनी भारी पड़ती है कि इंसान पूरी जिंदगी पछतावे में जीता है। रात का समय, माँ घर में नहीं है। रघु अकेला बैठा है, माँ की चिट्ठी हाथ में लिए। पूरे घर में सन्नाटा है। हर चीज़ माँ की याद दिला रही है। रघु को उस रात नींद नहीं आई। हर कोना माँ की मौजूदगी की गवाही दे रहा था। वो रसोई जहाँ माँ घंटों खड़ी रहती थी, वो खाट जहाँ माँ थकी हुई सोती थी, और वो आंगन जहाँ माँ घंटों इंतज़ार करती थी रघु के लौटने का। रघु दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर को देखता है। फिर धीरे से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मैंने कुछ नहीं समझा माँ। तू बोलती रही और मैं सुनता नहीं था। तुझे लगा तू बोझ है और मैं तेरे साए में ही जिया। अगली सुबह वह चुपचाप उठता है, घर की सफाई करता है। पहली बार खुद रसोई में जाता है। लक्ष्मी चाची आती हैं। रघु, तू सब कुछ कर रहा है आज? हाँ चाची, अब माँ नहीं है ना, तो घर का हर काम उसकी याद दिलाता है। शायद ये काम करके मैं उसके पास थोड़ी देर रह पाता हूँ। तेरी माँ यही चाहती थी बेटा, तू समझ जाए। कुछ दिन बीत चुके हैं। रघु अब चुप रहता है, दिन भर घर का काम करता है और शाम को अकेले मंदिर जाकर बैठता है। एक दिन वह गांव के स्कूल में जाता है। गुरुजी, कोई काम हो तो बताइए, मैं कुछ करना चाहता। अरे रघु, तू और काम? क्या बात है बेटा? माँ की यादों ने तुझे सही रास्ता दिखा दिया लगता है। माँ हमेशा कहती थी, मेहनत से पेट भी भरता है और आत्मा भी। मैं अब उसकी बात समझने लगा हूँ। रघु गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है, खेतों में मदद करता है, और धीरे धीरे उसका व्यवहार पूरी तरह बदलने लगता है। रघु की आत्मा में अब एक खालीपन था, जिसे वह माँ की सीख से भरने की कोशिश कर रहा था। ये यात्रा सिर्फ पछतावे की नहीं, बल्कि बदलाव की थी। एक रात रघु माँ की चिट्ठी को फिर पढ़ता है और उसके सामने दीप जलाकर प्रण लेता है। माँ, मैं तुझे कभी लौटा नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तेरा बेटा अब किसी और के लिए सहारा बने। कुछ महीने बीत चुके हैं। अब रघु गांव में सबके प्रिय हो गया है। सुबह वह बच्चों को पढ़ाता है, दोपहर में खेतों में काम करता है, और शाम को बूढ़े बुजुर्गों की मदद करता है। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत का बेटा उसे छोड़कर चला जाता है। रघु दौड़कर जाता है और उसे अपने घर ले आता है। माई, जब तक चाहो यहीं रहो। इस घर ने मेरी माँ को सहा है। अब आप यहाँ रहकर इसे माँ का घर बना दीजिए। गांव वाले यह देखकर हैरान और भावुक हो जाते हैं। रघु बेटा, तेरी माँ जहाँ भी होगी, आज तुझ पर नाज कर रही होगी। रघु हर शनिवार को गांव के मंदिर में माँ के नाम का भंडारा करवाता है और हर किसी को माँ की ममता और त्याग के बारे में बताता है। एक रात रघु माँ की तस्वीर के सामने बैठा होता है। दीपक जल रहा होता है। वो माँ की चिट्ठी को फिर पढ़ता है और धीरे से मुस्कुरा देता है। माँ, आज मैंने उस घर को आश्रम बना दिया है जहाँ कई बुजुर्ग माने तन्हा थीं। अब वहाँ हर कमरे में एक मान है और मैं अब सिर्फ रघु नहीं, सबका बेटा हूँ। हवा का एक हल्का झोंका आता है
दीपक की लौ थरथराती है, जैसे कोई हल्की सी आशीर्वाद भरी स्पर्श हवा में हो। रघु अपनी आंखें बंद करता है। रघु की माँ नहीं रही, पर उसकी ममता अब कई माँओं में बंट गई थी। उसका पछतावा अब सेवा बन गया था और उसकी खामोशी अब किसी और की आवाज़ बन गई थी। कभी कभी ज़िंदगी देर से सिखाती है, लेकिन जो सीख दिल से उतर जाए वो इंसान को इंसान से फरिश्ता बना देती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।